हेलो। सो मेरा नाम है यश। और जो पहले से फॉलो कर रखे हैं उनको पता होगा मैं जर्नी वगैरह सब कुछ। तो मैंने सेकंड ड्रॉप लिया है इस साल, मतलब लिया था, अब तो मेरा कंप्लीट हो गया है। और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैंने लास्ट ईयर मैं ड्रॉपर था, ठीक। तो मेरा जो परसेंटेज था वो 95.7 था। तो मेरे परसेंटेज पे कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं जनरल EWS हूँ। तो EWS पे भी नहीं मिलता है इतने इतने कम परसेंटेज पे। तो मुझे मतलब जो कॉलेज चाहिए थे वो कॉलेज मेरे रेंज में नहीं थे, तो मैंने फिर एक और ड्रॉप लिया। तो मेरा तो यही ट्राई था कि 98+ एटलीस्ट कर लूँ जेन में, फिर थोड़ा बहुत जो होगा वो हाँ अप्रैल में कर लेंगे। बट कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा, मैं पैनिक कर गया। तो काफ़ी किया तो मैंने तब भी था, बट कोई नहीं। मेरा फिर 95.7 रहा। तो जब मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चेक की थी, तो मैंने अपना जब स्कोर कैलकुलेट किया, मेरे जब 10 गलत निकले तो मेरा स्कोर था 114। तो मैं काफ़ी रोया था जब मैंने अपना स्कोर देखा था 114। मेरे को ऐसा लगा यार सब ख़त्म हो गया, मतलब क्या हो गया यार, ये सोचा नहीं था। मैं काफ़ी मतलब टूट सा गया था एकदम। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रेप किया, एक तो सेकंड ड्रॉप, सारे दोस्त कॉलेज में हैं, मेरी कुछ नहीं हुआ। ये मतलब काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट आने लगे। बट फिर मैंने किया, एक दो दिन रुक कर मैंने ट्राई किया कि अब करना है इस बार। तो बस मैं अपना बस इस वीडियो में बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं अपना ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने मतलब क्या क्या चीज़ें की हैं 2 महीने में। शायद इम्प्रूव हुआ है, बट मैं अभी श्योर नहीं बोल सकता जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आ जाता। मैं कुछ नहीं बोल सकता कि मेरा कितना क्या सही हुआ, या क्या स्कोर बन सकता। मैं कुछ नहीं कह सकता, और मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे साथ हमेशा उल्टा होता है। मैं जैसे सोचता हूँ कि यार इतना तो नहीं होता, बट फिर भी चलो पहले मैं तुमको ये दिखा दूँ मैंने कितना सॉल्विंग में मैंने मतलब क्या क्या चीज़ें लगी हैं, ठीक है। तो ये जो देखो, ये मैंने जो सॉल्विंग है PYQ है, या कोई भी एक टॉपिक था मैंने तो उसके लिए अलग से थोड़ा सॉल्विंग किया। और मतलब हाँ एडुनीति का, हाँ एडुनीति के जो टॉप PYQs वाले थे वो मैंने सॉल्व किए। और तो हाँ मैथ मैंने सॉल्व किए अच्छे से थोड़ी, क्योंकि मैथ मेरा लास्ट टाइम 7 अटैम्प्ट था और 2 गलत हो गए थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सॉल्विंग में ध्यान दिया। मुझे भी लगता है इस साल भी मैथ इतना लेंदी आया था मेरे वाले पेपर में। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 था, मतलब लेंदी तो था, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स से मैंने टाइम निकाल पाया, क्योंकि फ़िज़िक्स में मेरे को काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन में तो इंटीग्रेशन था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, तो उसमें टाइम लग रहा था फिज़िक्स में। बाकी देखो तुमको दिखाऊंगा तो मैं एक भी पेज नहीं छोड़ता, इसमें भी लिख दिया मैंने, और इसमें भी लिख दिया। कोई बोलेगा तो आगे भी लिख देता, नहीं आगे भी, आगे कैसे लिखता। हाँ बाकी ये छोड़। तो जो मैंने मॉक दिए थे वो देखो, ये मैंने वाइट पेजेस पर मॉक दिए हैं, वो मैंने लैब में मॉक दिए। अच्छा मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो लैब में मतलब पढ़ता है। तो उसने मेरी बात की थी कि इसको मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। तो सर थे वो उसको लैब को मैनेज करते हैं। तो मुझे लगा कि लेंगे 200-250 थोड़ा बहुत रुपये तो लेंगे ही, 4-5 मॉक देने हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि 1 रुपये नहीं लेंगे। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब अगर तुम्हारा इंटेंट सही है ना, सब मदद कर दे तुम्हारी। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसे बोला, मतलब काफ़ी सही है, काफ़ी सपोर्ट हो गया। उस चक्कर में मैंने 4 मॉक दिए ना, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। तो मैंने लगभग 4 मॉक दिए लैब में, और बाकी जितने भी मॉक मैंने अपना घर पे दिए, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो फ़ोन भी देता था मैं। तो इस चक्कर में मुझे लैब ज्वाइन करना पड़ा। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप होगा तो तुम अपना लैपटॉप में किए बॉस से, और जो आगे वाले होंगे वो अपने लैपटॉप में कर लेंगे। बट एक क्या है ना, एक फ़ील आता है, तुम जाओगे ना कंप्यूटर बैठोगे तो एक फ़ील आता है। मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा वहाँ पर जाके। बाकी मैंने क्विज़र ली थी मैथन की, तो मेरा मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही 6,000 वाली ली थी, जो अप्रैल तक रहती है पूरे एंड तक।
तो वो वाली मैंने ली थी टेस्ट सीरीज़। तो यही था कि ये जो जितना है ना, ये सब मेरा मॉक सॉल्विंग का, मैंने मॉक सॉल्विंग का अलग से ही कर लिया था कि ताकि वो एक एग्ज़ाम सिनेरियो मैच कर पाऊँ उस चक्कर में। तो बाकी बाकी हो सकता है बहुत से लोगों को फालतू लगे, हाँ फालतू है भी इतना, लेकिन लैब वाला तो दो भाई, लैब वाला तो ज़रूरी रहता है, थोड़ा अलग फील आता है उसमें। और बाकी हाँ, वैसे मैं ये सब दिखाने नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं ये चीज़ दिखाऊँ, एक बार दिखाऊँ कि मैंने क्या मतलब किया है ना। उसके बाद जो मैं रोया हूँ ना, उसका कैसे मतलब कैसे मैं उसका चेंज किया मैंने खुद को अब उसके बाद। तो वही है। और बाकी देखो पेन हो सकता है मैंने काफ़ी सारे पेन फेंक भी दिए, मैंने ज़्यादा कलेक्ट ही किए, जितने हो पाए वो यही है। और बाकी हाँ, अब तुमको जैसे जितने मॉक दिए ना उसका मैं तुम्हें एक बार डेटा दिखा दूँ। तो बहुत सारे अप डाउन है, ऐसा नहीं कि मॉक में हमेशा ऑलवेज इंक्रीज़ ही करे, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता। कभी तुम्हारा अच्छा आएगा, कभी तुम्हारा नीचे आएगा, तो वो वाला सिचुएशन रहता है। अब देखो जैसे ये वाली जो मॉक है ना, ये वाले मेरे रह गए थे जैन में। जैन से पहले जो QFT हुए थे ना, तो वो मेरे बच गए थे। तो अब जो QFT 16 था वो बहुत लेट स्टार्ट हो रहा था, तो मेरे पास गैप था, तो मैंने सोचा लगा के देख लूँ, तो मैंने वही वाले सॉल्व कर लिए। फिर इसमें ये रहा, फिर वो QFT स्टार्ट हो गया अप्रैल के लिए, तो फिर उसमें फिर 2026 के भी मैंने सोचा कि उसको मिक्सअप करके करें, कि एक QFT एक ही है, तो ऐसे कर करके मैं कर रहा था। इसमें तो मेरा स्कोर डाउन हो गया क्योंकि रात में कर रहा था सॉल्व, पता नहीं क्यों कर रहा था। मेरे को मतलब ऐसा जोश आया कि मैं 50+ तो इसमें अटैम्प्ट करूँगा तो इसलिए मैंने इसको, लेकिन फिर भी 50+ नहीं कर पाया, बट ठीक है। तो यही था। देखो अगर एक बार फिर से दिखा दो, देखो ये था कैसे स्कोर अप डाउन, ठीक है। अब ये मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा था जो इनकरेक्ट हैं, अनअटेम्प्ट है, फिर मैं उनको बाद में करता था कि कौन सा बन गया, जो बन गया वो टिक, जो अच्छे लगे उनको सर्किल कर लिया। और अभी मैं एनालिसिस का भी तुमको दिखाऊंगा, वो भी काफ़ी सही है, वैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ शायद जहाँ तक है। फिर देखो फिर 98 हुआ, फिर ये देखो अप डाउन, फिर डाउन हो गया, फिर देखो फिर अप हुआ फिर तो बिल्कुल डाउन हो गया ये देखो, ये लो, ये लो, और फिर से एक बार अप हुआ था यहाँ तक, हाँ देखो फिर से अप हुआ, दोनों में अप हुआ। अब इसके बाद ना मैं एकदम सैचुरेट हो गया था, एकदम एग्जॉस्ट हो गया था कि अब नहीं होगा मेरे से, लेकिन फिर भी मैंने एक और दिया था, तो उसका तो बहुत बेकार गया। बिल्कुल नींद वगैरह मेरा नहीं था पूरा, मैंने ऐसे दिया। हाँ नींद का क्या है ना, मैंने काफ़ी सारे मॉक ना जो नींद नहीं पूरी, मतलब लैब वाले मैंने मोस्टली क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती थी रात को, तो मैं कभी कभी रात भर सोया नहीं या कम सोया, फिर जा रहा मॉक देने। तो ऐसे ही मैंने मॉक दी जिसमें 97 98 भी स्कोर किया, जैसे ये वाला मॉक भी था, ये मैंने लैब में दिया। और मैं नींद नहीं पूरा था मेरा, तो थोड़ा दिमाग भी भारी भारी लग रहा था, बट तो इससे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि यार मतलब अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ तो फिर वहाँ पे तो और अच्छा परफॉर्म कर सकता। तो यही चीज़ थी, उसमें डाउन हो गया मैं एकदम मन नहीं कर रहा था, फिर एकदम ख़त्म सा हो गया। फिर मैंने रिवीजन पे ही फोकस किया कि अब बस इतने सारे मॉक हो गए, अब उनको देखूँ मैं ध्यान से, क्योंकि वही काफ़ी सारे हो गए, तो कि उनका रिवीजन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मेरा 5 को था, और ये लास्ट मॉक से हाँ 31 को दिया था। मेरे पास टाइम का काफ़ी कम था, क्योंकि मेरे को 4 को शिफ्ट करना था, एक दिन पहले ही जाना था मुझे। हाँ एक दिन पहले ही इसलिए जाना था, दोस्त को भी जाना था इसलिए। और बाकी अपने तुम्हें अगर एनालिसिस का अपना दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये तो हो गई फालतू बात है तो एनालिसिस का तुमको दिखाएँ। अच्छा देखो ये तो कहाँ गया, एक मिनट हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक। ये देखो ये रहा एनालिसिस का, तो ये ऐसे ही सारे हैं। तो पहले तो मैं ज़्यादा ध्यान से नहीं करता, फिर मैंने एक एक चीज़ को कहाँ मिस्टेक हो रही है, कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न निकाला मैंने। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो उन पर फिर फोकस किया। तो ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव किया। ये एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगा इस चीज़ में इम्प्रूव करते 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 फिर पहुंच गए फिर लास्ट तक। फिर वो स्कोर तो मैं देख ही लिया कैसे अप डाउन में। और
लास्ट में मैंने एक चीज़ और लिखी थी खुद को मोटिवेट करने के लिए। हालांकि थोड़ा तुमको हंसी भी आएगी क्या क्या लिख रखा है, बट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फॉलो भी की थी। जैसे फिजिक्स का मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो मैंने लास्ट में किया था। मैंने अपनी नींद भी पूरी की और मैंने क्वेश्चन नंबर भी नहीं काउंट किए। मैंने टाइम भी बार बार नहीं देखा, बट जब सब्जेक्ट स्विच कर रहा था तब टाइम देख रहा था। और मैं पैनिक नहीं किया वहाँ पर जाके, कि मुझे विश्वास था कि अगर मैं फिज़िक्स में अच्छा नहीं कर पाया तो मेरे पास मैथ केमिस्ट्री है। ऐसे मैं सबके लिए सोचा फिजिक्स की, केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाया फिज़िक्स मैथ है मेरे पास। तो ये सोच के मैं गया, ठीक है। तो मैंने अपने आपको मतलब खुद मोटिवेट करने की, मतलब अब वर्स्ट केस में भी मैंने ना 100 के ऊपर ही रहा हूँ। मैंने मतलब 100 के नीचे अभी तक स्कोर नहीं किया जैन के बाद। जैन से पहले तो मैं काफ़ी किया हूँ लेकिन जैन के बाद मैंने एक भी बार 100 के नीचे स्कोर किया नहीं है। और बेस्ट में तो फिर बेस्ट था ही। तो ये बस मोटिवेट करने के लिए खुद को। और अब तुम विश्वास नहीं करोगे ना, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तुमने मॉक जितने दिए हैं ना, उससे फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा अगर अच्छा स्कोर आ रहा है मॉक में तो मोटिवेट फील करते हो। तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था वहाँ पे, मैं जाने से पहले डरा नहीं इस बार। मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, इतना तो कर ही लूँगा मैं, इतना कॉन्फिडेंस था। तो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। अगर आगे भी देख रहा है मॉक दो, अच्छे से दो। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और मैंने किसी से बात भी नहीं की, और मैंने सुबह ब्रेक के लिए भी नहीं गया बीच में, स्टार्टिंग में गया। और पानी थोड़ा थोड़ा करके पी रहा था। और कैलकुलेशन जो हार्ड वाले थे वो लास्ट के लिए छोड़ी मैंने। मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं मैंने सब फॉलो किए। और अब मैं अगर बता दूं कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, तो पहले तो मैं ये बता दूं मेरी कौन सी डेट को था। मेरा 5 अप्रैल शिफ्ट 2 था, ठीक है। तो पहले तो जब मैं गया था मैं पेपर में, तो मेरे को काफ़ी सही लग रहा था। मतलब मैं पैनिक नहीं कर रहा था, एकदम नॉर्मल था मैं, एकदम एकदम नॉर्मल, मतलब न्यूट्रल था, कुछ नहीं था, ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब एकदम नॉर्मल। तो पेपर मुझे अगर पर्सनली देखूं, मुझे काफ़ी इजी लगा। और मैं डर गया था इस बात से कि कहीं इसकी कट ऑफ एकदम ऊपर ना चली जाए 200 पे। मुझे एकदम फील आ गया था जब मैं मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स कर रहा था ना, मुझे ये फील आ गया कि पेपर इजी है। तो फिर मैंने उस चक्कर में थोड़ा हुआ दिक्कत, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया। तो मैंने खुद को ये समझाया कि ठीक है, अगर जाएगी भी ना तो अपन करेंगे। तो मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट की 54, ठीक है, 54। और अगर सब्जेक्ट ब्रेक डाउन करूँ तो 22 मैंने फिज़िक्स, 22 केमिस्ट्री और 10 मैंने मैथ में किए, ठीक है। और मैं इतनी सारी वो ले रहा था रफ शीट, शायद कम से कम 5-6, क्योंकि एक तो तुमको पूरी मिलती है, फिर तुमको तो 2-2 करके देते हैं, है ना। तो अब वो 2-2 करके दे रहे हैं, मुझे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब ठीक है, अब क्या बताएं। तो उस चक्कर में मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट, अब जितने भी मेरे रूम में बैठे वो मेरे को देख रहे भाई ये तो टॉपर है। तो मैं उनको क्या बताऊँ भाई मैं टॉपर नहीं लेकिन ठीक हो, एक बंदा आता भी मेरे से लास्ट में पूछने कि भाई तुमने कहाँ से कोचिंग वगैरह की। उसको लगा होगा कि यार क्या है यार, अब उसको क्या पता भाई मैं फैला के लिखता हूँ लेकिन ठीक है, क्वेश्चन भी तो काफ़ी किया है ना 54, तो रिक्वायरमेंट पड़ जाती है उतनी। बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए हैं रफ शीट, सब शौक हो गए थे बट ठीक है, अब रिज़ल्ट देखें, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर ये सब तो बकवास है। तो मैंने 54 किए हैं। और मेरे को जो लगता है कि 9 या 10 ये है कि इससे ज़्यादा रॉन्ग होने नहीं चाहिए जितना मुझे लग रहा है। तो देखते हैं फिर क्या है। बट मुझे यार शिफ्ट इजी लग रही है। फिर मैंने जब रिव्यू देखा तो रिव्यू में तो बता रहे थे कि शिफ्ट मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच में है, क्योंकि अनूप सर ने भी अगर ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास डेटा अच्छा आता है, क्वालिटी बच्चे आता है, और हर तरीके मतलब उनके पास बच्चा आएगा रिव्यू देने। तो मुझे लग रहा है जैसा अनूप सर कह रहे हैं वैसा ही होगा। मुझे हो सकता है वो पर्सनली मुझे फ़ील हुआ है ईजी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी ज़्यादा किए हैं 54। और मॉक में भी मेरा इतना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट बहुत बहुत कम बार हुआ है, इतना ज़्यादा बार नहीं हुआ। तो हो सकता है इस चक्कर में। बाकी ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। तो बस इतना ही रखेंगे। तो मैंने अपना अटैम्प्ट बता दिया, कितने क्या सही गलत हो सकते उतना बता दिया। अब बाकी रिज़ल्ट आएगा तब बताऊँगा, ठीक है। रेस्पॉन्स शीट आएगी मैं तब नहीं बताऊँगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है वो। ठीक है, नहीं बताना चाहता बस,
रिज़ल्ट बताऊँगा डायरेक्ट। ठीक है, थैंक यू। और अगर तुम यहाँ तक भी देख रहे हो ना, थैंक यू यार, थैंक यू।